तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H वर्सेस Ryzen AI 5 340। अब ये दोनों सीपीयू को ना अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड किया है। तो तुम बस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना, तुम्हें सारी चीजें डिटेल में समझ में आ जाएगी एकदम आसानी से। तो सबसे पहला पार्ट शुरू करते हैं जो कि है सीपीयू। दोनों ही सीपीयू लगभग सिमिलर टाइम फ्रेम पे लॉन्च हुए थे। एक फरवरी 25 में हुआ था और एक जनवरी 25 में हुआ था। दोनों का अगर आर्किटेक्चर देखें तो इंटेल अपना एरो लेक आर्किटेक्चर पे बना हुआ है और AMD Zen 5 आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। इंटेल जो है वो अभी 3 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वहीं पर AMD अभी भी 4 नैनोमीटर के ऊपर है। बेसिकली आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी जितनी छोटी होगी ना उतने ज्यादा ट्रांजिस्टर सीपीयूज के ऊपर बैठते हैं और सीपीयू उतना ज्यादा एफिशिएंट होता है। बाकी अगर कोर्स एंड थ्रेड्स की बात करें तो इंटेल में आपको 14 कोर 14 थ्रेड का सीपीयू देखने मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंसी कोर है और 2 लो पावर कोर है। और Ryzen 5 में आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सीपीयू देखने मिलता है। मैक्सिमम बूस्ट स्पीड की बात करें तो इंटेल आपका 4.9 गीगाहर्ट्ज पे ट्यून्ड है और AMD 4.8 गीगाहर्ट्ज पे। L3 कैशे मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। सीपीयू इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रखता है। जिसके पास जितनी बड़ी मेमोरी होती है वो उतना एफिशिएंटली काम कर सकता है। तो इंटेल के पास 18 MB की कैशे मेमोरी है और AMD के पास 8 MB की कैशे मेमोरी है। बाकी TDP की बात करें तो दोनों ही सीपीयू 28 वॉट के TDP पे ऑपरेट करते हैं। दोनों ही DDR5 और LPDDR5 की रैम को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा इंटेल के पास थोड़ा सा अपर हेड है, क्योंकि इंटेल यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, प्लस इसके पास 14 कोर 14 थ्रेड वाला बड़ा सीपीयू भी है। चलो तो अब बात करते हैं जीपीयू की। तो जीपीयू वाले सेक्शन में ना हमेशा AMD का दबदबा ज्यादा रहता था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या सीन है। तो AMD जो है अपने Radeon 840M ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर आता है और इंटेल अपना Intel Arc 130T जो कि भाई बहुत पावरफुल है। आर्किटेक्चर की बात करें तो ये Xenon LPG आर्किटेक्चर पे बना हुआ है, वहीं पर Ryzen AI वाला जीपीयू RDNA 3.5 के ऊपर बना हुआ है। जीपीयू कोर्स की बात करें तो इंटेल में आपको 7 जीपीयू कोर्स मिलते हैं और भाई Ryzen AI में 4। मैक्स स्पीड की बात करें तो 2.2 गीगाहर्ट्ज की मैक्स स्पीड है इंटेल में और AMD में 2.9 गीगाहर्ट्ज की। बाकी अगर मीडिया सपोर्ट की बात करें तो दोनों ही iGPU में आपको AV1 HVVC एनकोडर और डिकोडर्स देखने मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आपके वीडियो गेम्स या फिर वीडियो एडिटिंग वाले सॉफ्टवेयर थोड़ा सा आसानी से चलते हैं। लेकिन अगर हम रॉ परफॉर्मेंस की बात करें दोनों जीपीयू में किसका रॉ परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो वहां पे देखो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 आपको 3.9 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस निकाल के देता है और Ryzen 5 AI आपको सिर्फ 3 टेराफ्लॉप्स की परफॉर्मेंस निकाल के देता है। तो लगभग 30% का ज्यादा परफॉर्मेंस आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 5 में देखने मिलता है। तो भाई जीपीयू सेक्शन में भी इंटेल आगे निकल के जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एनपीयू की, क्योंकि आज के लैपटॉप्स में ना एनपीयू को भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इंटेल के पास आपको 13 टॉप्स वाला एनपीयू देखने मिलता है और Ryzen AI 340 के पास आपको 50 टॉप्स वाला एनपीयू देखने मिलता है। अब देखो ये एक प्रॉपर कोपायलट प्लस पीसी सर्टिफिकेशन के लिए वैलिड होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ 45 टॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑफलाइन AI टास्क होते हैं ना वहां पे आपको AMD वाला सीपीयू ज्यादा बेटर दिखाई देगा। बाकी अगर हम टोटल एनपीयू पावर को देखें तो इंटेल के पास आपको वो 80 टॉप्स की निकल के आती है और Ryzen AI के पास 59 टॉप्स की। मतलब देखो इंटेल वाला प्रोसेसर भी अच्छे AI के टास्क हैंडल कर सकता है, लेकिन भाई वो उतना एफिशिएंट नहीं है जितना एफिशिएंट Ryzen वाला है AI के मामले में। अब बात करते हैं रियल लाइफ बेंचमार्क्स के बारे में। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना टोटल 4-5 प्लेटफॉर्म के बेंचमार्क के स्कोर्स मैंने लिस्ट किए हैं। अगर तुम Geekbench 6 के सिंगल कोर परफॉर्मेंस को छोड़ दो तो लगभग हर एक प्लेटफॉर्म में इंटेल आगे निकल के आता है। कहीं कहीं पर ये 5-10% से आगे आता है तो कहीं कहीं पर ये 40% से आगे आता है। तो बेंचमार्क वाले कैटेगरी में भी ना इंटेल Ryzen से आगे निकल के जाता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि भाई कौन सा सीपीयू कितना ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं आपको सब सम अप करके बताऊं तो रियल लाइफ वर्ल्ड में क्या क्या डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। तो जब बात आती है वीडियो एडिटिंग या फिर रेंडरिंग की तो इंटेल वाला सीपीयू आपको लगभग 30 से 40% की परफॉर्मेंस ज़्यादा निकाल के दे सकता है। मल्टीटास्किंग में लगभग 20 से 35% और भाई सिंगल थ्रेडेड ऐप्स में Ryzen ज़्यादा आगे निकल के जाता है, क्योंकि Ryzen का सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस अच्छा है इस बार। वहाँ पे आपको 10 से 15% की परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने मिलती है। और जब बात आती है कंपाइलेशन या फिर हेवी वर्कफ्लो की तो वहाँ पे इंटेल बाजी मारता है। तो भाई क्लियरली इंटेल कोर अल्ट्रा 5 225H AMD Ryzen 5 AI से कई ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है अगर हम AI ऑफलाइन वाले टास्क को छोड़ दे तो। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये कंपैरिजन आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी मदद हो गई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने
अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो टॉपिक के लिए आप नीचे सजेशन दे सकते हो। मैं जल्दी आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।